Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And today we are going to study about the struggle for the Peshwaship. तो पेशवाशिप को हम लोग आज देखते हैं and we have discussed yesterday class the battle of Panipat. The battle of Panipat हमने कल डिस्कस किया and today class we are going to discuss the post Tat battle of Panipat. तात बैटल ऑफ पानीपत का बाद में आपका मराठा एम्पायर का हिस्ट्री कैसे चलता है, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर्स में। तो कहा जाता है, यस्टरडे मैंने आपको कल बता दिया था, जो शिवाजी का फैमिली और पेशवाशिप का फैमिली, जितना भी जो मराठा का पेशवा है उनका जितना भी आपको फैमिली चार्ट कल आपको मैंने दिखाया, और उसी का द्वारा आज हम आपको देखते हैं कि पेशवा लोगों का बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या कहते हैं कि जो विश्वास का जो पेशवा का जो जो पेशवाशिप में आपका सबसे पहले तो बालाजी विश्वनाथ आता है, उसका बाद बाजीराव वन, और बाजीराव वन का बाद में आपको जानकारी होगा बालाजी बाजीराव, उसको नाना साहिब भी कहते हैं। जब वो पावर के ऊपर में आया था तब तात बैटल ऑफ पानीपत वॉज टू प्लेस, और उन्होंने ही अपना जो बेटा को विश्वास राव को और आपका सदाशिव राव को तात बैटल ऑफ पानीपत में उनके द्वारा सेन किया जाता है फाइट विद अहमद शाह अब्दाली का साथ। तो दोनों ये आपका दोनों हार जाता है तात बैटल ऑफ पानीपत में। उसका बाद उसका विश्वास राव का डेथ हो गया, और नाना साहिब भी उस कहीं ना कहीं आफ्टर द लॉस ऑफ तात बैटल ऑफ पानीपत, एंड नाना साहिब का भी मृत्यु हो जाता है, उनका भी डेथ हो जाता है। उनका डेथ हो जाता है तब पेशवाशिप में पेशवा को लेके आगे फादर पेशवा कौन बनेगा। तो मैंने कल बता दिया था, ये नाना साहिब का 3 बेटा हुआ करता था। 3 बेटा में से आपका विश्वास राव उनका डेथ हो गया, और उनका जब डेथ होता है तो ये माधव राव और नारायण राव वो दोनों काफी चौथा हुआ करता था। और उसका जो ब्रदर हुआ करता था रघुनाथ राव ये रहा रघुनाथ राव हो। वो सोचता है कि आप तो पेशवा मैं बनूंगा, क्योंकि जो भैया का सीध है मेरा भी हाथ बनता है कि हम भी उसी पेशवा में हम भी पेशवा बनेगा। तो ही थॉट कि आई शुड बिकम ए पेशवा। तो उसी का कारण से वो सोचता है खुद बनेगा। लेकिन आपका जो मराठा एम्पायर में आपका जो नाना फडनीस करके एक इंसान हुआ करता था, ये नाना फडणवीस ने आपको डिक्लेयर करता है कि आप नेक्स्ट पेशवा माधव राव को बनाया दिया जाएगा। तो माधव राव जो है पोर्ट फोर्ट पेशवा बन जाता है। उसका बाद आपका ये जो रघुनाथ राव सोचते हैं कि मुझे तोपल करके चला गया, आपका जो माधव राव को बना दिया गया, क्योंकि माधव राव तो छोटा था, उतना उनका काबिलियत नहीं था, बट ही बिकेम ए पेशवा। उसका कारण से ये कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि ये माधव राव को कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके पेशवाशिप को हटाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो माधव राव उनका भी डेथ हो जाता है 1772 तक आते आते। अब क्या हुआ, अब तो ये आपका जो रघुनाथ राव ये तो सोचता है अब तो मैं ही पेशवा बनूंगा। अभी तो कोई नारायण राव तो इतना छोटा बच्चा है, नारायण राव बहुत वेरी यंग, बहुत छोटा हुआ करता था, तो उनको तो पेशवा नहीं बनाएगा। तो उन्हीं का कारण से वो सोचता है कि अभी तो मैं पेशवा बनूंगा। बट ये जो आपका 12 जो मराठा सरदार लोग हुआ करता था, जो 12 काउंसिल ऑफ मराठा सरदार, तो उनको लीड करने वाला जो है नाना फडनीस नाना फडवीस या फडनीस, जो वो लीड कर रहा था। और उन्होंने ही फिर से नारायण राव को फिर से बना दिया, फिर से नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। तब ये इंसान और भी टेंशन होने का कारण से कहीं ना कहीं उन्होंने ये रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी करके अपना ही नेफ्यू को ये फिर खत्म कर देता है, मार दिया जाता है। उसको मार दिया जाता है आपका नारायण राव को रघुनाथ राव का द्वारा। फिर वो सोचते हैं अब तो मैं ही पेशवा बनूंगा, अभी तो कोई यहाँ पे हमको
जोड़ के कोई पेशवा नहीं है, उसी का कारण से वो पेशवा जो ट्रांजिशन पीरियड में जो वो पेशवा थोड़ा बहुत के लिए बनता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो रघुनाथ राव बनता ही नहीं, वो थोड़ा बहुत 1 साल के लिए या एंड हाफ ईयर्स के लिए वो थोड़ा बहुत बन जाता है। तब बन जाता है तो आपका ये मराठा लोगों ने क्या किया, ये आपका नारायण राव जो है, नारायण राव का एक बच्चा हुआ करता था, एक छोटा सा। ये लोग क्या है कि ये जो जितना भी पहले का जो किंग जो किंग हुआ करता था, वो लोग बहुत जल्दी शादी हो जाता है, वो अर्ली मैरिज हो जाता है, उनका कारण से उनका एक बच्चा हुआ करता था, उसको सवाई या माधव राव तू करके या माधव नारायण राव करके हम लोग उनका नाम जाना जाता है। वो छोटा बच्चा था, मतलब उनका पेट में था, पेट न्यू बेबे। जब वो मर रहा था, उसका बच्चा जो है, वो जो उसका बच्चा जो बीबी जो है प्रेग्नेंट था, जब बेबी जो प्रेग्नेंट था, तब ये जो उसी समय में ये आपका नारायण राव जो आपका रघुनाथ राव, ही बिकेम ए पेशवा। ये आफ्टर द ये बर्थ ऑफ दिस young baby, new birth of the baby name is Sawai and माधव राव तू करके नारायण राव का बेटा, तो जब पैदा होता है तो आप क्या होता है, जो मराठा का 12 सरदार लोग ने फिर से गैदरिंग किया, फिर से 12 मराठा सरदार काउंसिल वॉज कॉल्ड अ मीटिंग, और वो मीटिंग करके उसका एक वो लोग रूल पास करता है। और वो रूल जो है कि उनको ही हम लोग बोलता है बाराबाई कॉन्स्पिरेसी। बाराबाई कॉन्स्पिरेसी जो है इज रिलेटेड टू द रघुनाथ राव, बिकॉज द 12 सरदार जो है फिर डिक्लेयर करता है, आप रघुनाथ राव को हटा दिया जाएगा पेशवाशिप से, और बना दिया जाएगा किसको, माधव राव तू या माधव नारायण राव। बहुत छोटा बच्चा बहुत छोटा, मतलब कि न्यू बोर्न बेबी था, तो उनका कारण से इनको पेशवाशिप से फिर से हटा दिया जाता है। रघुनाथ राव जो है एकदम माथा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, और उनका माइंड जो चलता है, अब तो मैं कुछ करना होगा, मेरा ऊपर में इतना इंसल्टिंग हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा को उनको पेशवा बना दिया गया है, और मुझे हटा गया है पेशवाशिप से। उन्हीं का कारण से ये जो आपका रघुनाथ राव आपका अपना चेयर को, अपना पेशवाशिप को कोने कोने का मन नहीं हो के वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है सूरत। और मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो ब्रिटिश का अपना एक प्रेसिडेंसी था, अपना स्टेट था, तो उसी जगह में सूरत में जाता है। जब सूरत में जाता है, इस इंडिया कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे पेशवा बना दीजिएगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, कि आप जो मांगता है मैं उनको पूरा दे देगा, आप जो चाहे वो मैं आपको, आई रेडी टू ट्रीटी विथ यू। उसी का कारण से ये ट्रीटी ऑफ सूरत होता है। और जब ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में होता है, द स्ट्रगल फॉर द पेशवा इज रिजल्टेड इनटू British East India Company interventions, it's lead to the Anglo-Maratha War। तो उन्हीं का कारण से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश का जो इंटरवेंशन होने का कारण बन जाता है 3 मराठा वार्स होता है। पहले इंग्लो मराठा वार होता है 1755 to 1782, and second Anglo Maratha War took place 1803 to 1805, and third Anglo-Maratha War took place 1817 to 1819। तो ये हो जाता है। उसका बाद में आपका रघुनाथ राव ब्रिटिश लोगों का साथ में ये ट्रीटी ऑफ सूरत होता है। और ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या हुआ है आपको जानकारी होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत कैसे होता है, क्या होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को हम लोग देखते हैं कि वो उसका शुरुआत कैसे होता है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 to 1782, और अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत द रघुनाथ राव, तो उसका ट्रीटी में क्या हुआ है आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। द रघुनाथ राव सीधे टू टेरिटोरी ऑफ सल्सेट पर्शियंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी along with the portions of the revenue from सूरत बारोच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो क्या है इसका मतलब, ये है
कि रघुनाथ राव जो है ये सूरत ट्रीटी ऑफ सूरत का द्वारा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो बारूच है, बारूच इज वेरी इम्पोर्टेंस फॉर द मेडिवल इंडिया। तो एक गुजरात का ये पार्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो उनका उनको उनको दे देता है, उनको सीधे का मतलब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट दे देता है। उसका बाद सेल्सियट रीजन्स को भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और उसका बाद में जो अब सूरत है और जो बारोच है, दोनों का रेवेन्यू को भी दे देता है। जो दोनों का रेवेन्यू को दे देता है, आपका सेल्सेट और बासियन को उसको परमानेंटली दे देता है। साथ ही साथ में आपका सूरत और भरूच का रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उनको भी इस इंडिया कंपनी को अलाउ कर देता है। आप अभी दोनों डिस्ट्रिक्ट का, दोनों एरिया को आप रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है। तो उसी का कारण से in the return the East India Company were to provide Raghunath Rao with 2,500 soldiers। ईस्ट इंडिया कंपनी उसी को लेके 2,500 सोल्जर देता है रघुनाथ राव को, और उसी का कारण से उसको सेना मिल जाता है, उसी का कारण से वो फाइट होता है। इस एक तरफ में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव, और एक तरफ में आपका नाना फडणवीस जो है लीड कराता है मराठा एम्पायर को, वो फाइट हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो आपका ट्रीटी ऑफ सूरत जो है कि यहाँ का जो मुंबई प्रेसिडेंसी का यहाँ से हुआ है, तो आपको ये जो भी अगर यहाँ से ट्रीटी वीटी साइन वाइन होता है, तो उस समय में आपका जानकारी होगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वेरी पावरफुल वो लोग है, जो आपका वेस्ट बंगाल का रीजन्स को, ओडिशा, बिहार, और उनको एक बना के आपका जितना भी उसको सब्जुगेट करके उसको एक पोस्ट क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर कोई भी ट्रीटी होता है इंडिया का अंदर में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश जो यहाँ अलग अलग मुंबई प्रेसिडेंसी में था, मद्रास में था, और अलग अलग जगह में बैठा था, लेकिन कोई भी ट्रीटी होता है, कुछ भी साइन होता है, तो दे शुड कंसर्न विथ काउंसिल करना होगा आपको किसको, एंड रीजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनको उनको काउंसिल करना होता है। तो उसी का कारण से ये लोग जब ट्रीटी ऑफ सूरत होता है, जो मुंबई प्रेसिडेंसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, वो आपको मैसेज जो बंगाल प्रेसिडेंसी को पहुंचाता है। तो वहां से आपको वरन हास्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीजन्स, तो वो उनको जब ये जो ट्रीटी का जो मैसेज पहुंचाता है, द जो आपका कलकत्ता का जो काउंसिल है, जहाँ से वरन हास्टिंग जो रूल कर रहा था, वो कहीं ना कहीं वो ट्रीटी को रिजेक्ट कर देता है। द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल्स ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत। जो ट्रीटी ऑफ सूरत को वो लोग कंडेम करता है, उन्हीं का कारण से वो ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्टेड करता है, और रिजेक्टेड करने का बाद दिस मुंबई काउंसिल जो है फिर से एक नया ट्रीटी बनाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो साइन करता है 1776 विद द लेजेंसी द रिनाउंसिंग द रघुनाथ राव एंड प्रोमिसिंग हिम ए पेंशन। तो वहाँ कहा जाता है कि आपको रघुनाथ राव को उनको पेंशन दिया जाएगा। उसका बाद मुंबई का जितना भी जो आपका जो साइन हुआ है उसको हम लोग कैंसिल कर देता है। तो उसी का कारण से ये जो ट्रीटी को भी कहीं ना कहीं आपका नाना फडणवीस का द्वारा उसको रिजेक्ट कर देता है, उनको वायलेटिंग कर देता है। फिर मुंबई लोग भी इस जो ट्रीटी को, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर को, मुंबई प्रेसिडेंसी का ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश लोग भी फिर से रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी का ऊपर ट्रीटी होता है, वो कहते हैं कि तारीख का ऊपर तारीख, यहाँ भी ट्रीटी का ऊपर ट्रीटी कर रहा था। उसका बाद फिर उसको रिजेक्ट करने का बाद, मुंबई प्रेसिडेंसी का द्वारा रिजेक्ट करने का बाद, फिर से मुंबई प्रेसिडेंसी का जो ब्रिटिश काउंसिल लोग जो फिर एक ट्रीटी बनाते हैं 1779 को, द ट्रीटी ऑफ बडगांव। द ट्रीटी ऑफ बडगांव वाज साइन बिटवीन द रघुनाथ राव एंड काउंसिल, मुंबई काउंसिल का साथ में वो एक ट्रीटी साइन करता है, और उसी ट्रीटी को आपका फिर से कोलकाता काउंसिल जो है रिजेक्ट कर देता है।
रिजेक्ट करने के बाद ये वरन हास्टिंग जो काफ़ी उसका बात को, वो लोग जो रिजेक्ट कर रहा है उनका बात को नहीं मान रहा है बोल के, ही इज नॉट लाइक। एंड वरन हास्टिंग सेंड ऑफिसर कर्नल गोडार्ट फ्रॉम बंगाल, तो उसको बंगाल का रीजन में भेजता है, बंगाल का रीजन से भेज के उनको अहमदाबाद अहमदाबाद में भेजता है। और उनको कहीं ना कहीं आपका ये जो कॉर्नेल गोडार्ट का द्वारा उनको आपका अहमदाबाद को कैप्चर करता है। उसके बाद में अहमदाबाद और बाशियन रीजन्स को, उसके बाद में आपका ये जो कैप्टन्स पोपहम को बेचता है गलियोर एंड सिंधिया का रीजन्स में, गलियोर और सिंधिया रीजन्स में बेचता है। जब सिंधिया में बेचता है दोनों का जगह को भी आपका ये जो है पोपहम, कैप्टन पोपहम का द्वारा उसको कहीं ना कहीं डिफीट करता है, तो वो कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में फाइनली एक ट्रीटी होता है बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा का बीच में एक ट्रीटी होता है, डेट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रीटी होता है, और वो ट्रीटी में से सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई। जब ट्रीटी ऑफ सालबाई नहीं होने से पहले क्या होता है, जो वॉर होता है, जब वॉर होता है, जो कोर्स ऑफ वार जो क्या होता है, आपका मराठा आर्मी, उसके बाद में जितना भी आपका जो ये जो ब्रिटिश का आर्मी आमने सामने मिलता है, और वो लोग फाइट चलता है। और फाइट चल के कहीं ना कहीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका ये जो है मराठा लोगों का द्वारा कहीं ना कहीं डिफीट कर पाता है, और कहीं ना कहीं डिफीट करने का कोशिश करता है। तो उसी के कारण से उनको ये है कि लीड करने वाला जो इंसान है वो है महाजी सिंधिया का द्वारा उनको काफ़ी वी कैन से उन लोगों को झटका लगता है। उसका बाद में जो ट्रीटी एक होता है वो फाइनल ट्रीटी होता है, द ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड 1782 तक ट्रीटी ऑफ सालबाई वो साइन। और ट्रीटी ऑफ सालबाई का जो जो इसमें क्या क्या होता है, द ट्रीटी ऑफ सालबाई इज साइन द फर्स्ट इंग्लो मराठा वार को, यहाँ से ये ट्रीटी ऑफ सालबाई का द्वारा कंक्लूड किया जाता है। और ये ट्रीटी में क्या क्या साइन किया गया है, अब हम लोग समझते हैं ये ट्रीटी में क्या साइन होता है। द ट्रीटी का जो साइन जो है द सालबाई ट्रीटी में होता है, सल्साइट सूट भी, जो सल्सेट जो जगह है, सल्सेट जगह को द सल्साइट सूट बी कंटिन्यू द पोजेशंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश को वो सल्साइट का जो रीजन है उनको कंटिन्यूशंस ब्रिटिश का द्वारा ले दिया जाएगा। एंड the whole of the territories conquest since the Treaty of Purandars and 1776, including Bashian, should be restored to the Maratha Empire। और जितने भी जो सेल्सियत को छोड़ के जितना भी आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर का द्वारा जो भी ट्रीटी टेरिटोरीज को कैप्चर किया है, उनको फिर से मराठा को देने का ट्रीटी दिया गया है। उसका बाद में 3rd पॉइंट में क्या होता है, इन द गुजरात द फतेह गेकवाद should remain the possessions of the territories before the war should be should serve the पेशवा of as before। मतलब कि कहते हैं कि ये जो जितने भी आपका जो आपका जो फतेह सिंह एक हुआ करता था, उनको जितना भी जो ब्रिटिश का द्वारा जो भी टेरिटरीज को अटैक किया है उनको उनको ही कंस्टेंटली रिमेन करने देगा। तो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको ज़्यादातर मराठा को जो जगह को और एरिया को वापस कर देता है। और उस ट्रीटी में ये कहा गया है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी द इंग्लिश should not offer any further support to the Raghunath Rao, and Peshwa should pension grant him a maintenance allowance। तो आपका जो सालबाई का ट्रीटी में ये कहा गया है कि आगे जब भी अगर पेशवा जो आप रघुनाथ राव है उनको फिर से आप लोग का ब्रिटिश का द्वारा सपोर्ट नहीं करना है, और इन इंसान को रघुनाथ राव को आपका द्वारा पेशवा का द्वारा उनको पेंशन कर दीजिएगा।
और इस ट्रीटी में जो खासियत बात है कि जो आपका छोटा सा जो माइनर जो न्यू बोर्न पेशवा था उनको एक्सेप्ट किया गया है। जो आपका माधव राव टू करके एक पेशवा हुआ करता था, नारायण राव का बेटा, उनको एक्सेप्ट कर दिया और उनको कह दिया कि आप जो है कि उसको क्या नाम है कि रघुनाथ राव को पेंशन दे दीजिए और उसको पेशवा पोस्ट से हटा दीजिए। तो उस प्रकार से यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है। और उस ट्रीटी ऑफ सालबाई में जो हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज टेकिंग फ्रॉम द इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ आरकोट, जो ये ट्रीटी जब हो रहा था, ट्रीटी ऑफ सालबाई हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश का जो चाल क्या है कि ब्रिटिश जो दो साइड में फाइट कर रहा था, एक फाइट कर रहा था मराठा का साथ, एक फाइट कर रहा था मैसूर। जो मैसूर का साथ फाइट कर रहा था तो उनका जो कॉमन कॉमन एनिमी है ये ब्रिटिश और आपका मैसूर एंड मराठा ऑल्सो द एनिमी। तो उसी का कारण से इन्होंने पहले आपका मैसूर हैदर हैदर अली को हराने के लिए पहले उनका टारगेट रखता है। उसी के कारण से ये ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है द इन हो जाता है इन द फेवर ऑफ मराठास। मराठास का फेवर में ये ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है। और ट्रीटी ऑफ सालबाई होने का बाद मराठा लोगों के साथ में पीस हो जाता है। उसका बाद ये ब्रिटिश लोग ने जाके मैसूर को अटैक करता है, मराठा को लेकर अटैक करता है। उसी के कारण से कहीं ना कहीं जो मैसूर का स्टेट है उनको कहीं ना कहीं सब्जुगेट और उनको कहीं ना कहीं फिनिश किया गया है। तो कहते हैं ये ट्रीटी में आपका पेशवा जो है ये कह दिया है कि अगर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर मराठा जो है वो किसी फॉरेन स्टेट को या फॉरेन फ्रेंड्स डच लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, वो जो भी सपोर्ट करेगा हम ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग ब्रिटिश लोगों का साथ में ही सपोर्ट करना है। तो इस प्रकार का ट्रीटी ऑफ सालबाई में दिया गया है। तो आप ये ट्रीटी ऑफ सालबाई को आप जान सकता है, जितना भी मैंने पॉइंट आउट किया है दैट इज द इम्पोर्टेंस। बाकी जितना भी जो ट्रीटी हुआ है वो ट्रीटी का डेट को याद रखना है। बाकी द ट्रीटी ऑफ सालबाई इज द कंक्लूजन्स ऑफ द फर्स्ट इंग्लो मराठा वॉर। तो इसलिए ट्रीटी ऑफ सालबाई को याद रखना जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर्स है हम लोग यहाँ तो कंक्लूड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टू द सेकेंड इंग्लो मराठा वॉर, जो हाउ द सेकेंड इंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड, हम लोग उसको आने वाला लेक्चर्स में देखते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स एंड क्लिक द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।